बीजेपी के नेता मोहित कंबोज को मुंबई की एक अदालत से धोखाधड़ी के मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंबोज के खिलाफ चल रहे 103 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले को बंद करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की तरफ से दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कंबोज और बाकी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसी रिपोर्ट को कुछ वक्त पहले कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राइमा फेसिया आरोप बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद दूसरी कोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामला बंद करने का आदेश दे दिया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे कोर्ट ने मोहित कंबोज को और बाकी आरोपियों को राहत दी है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन है मोहित कंबोज। मोहित कंबोज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं और 2014 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। कंबोज आज अरबों के मालिक हैं। कंबोज 2002 में वाराणसी से मुंबई आए थे और कुछ ही समय में इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए थे। उन्होंने 2014 में ढिंडोशी से बीजेपी की टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उस वक्त उन्होंने बताया था कि उनकी संपत्ति 353.53 करोड़ रुपए है। आज मोहित कंबोज कई रेस्टोरेंट्स और कैफे के मालिक हैं। 2022 में जब शिवसेना टूटी थी तो उस वक्त मोहित कंबोज सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे। कहा गया था कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक बगावत करते हुए गुवाहाटी गए थे, उन सभी के आने जाने की हर एक चीज को कंबोज ने ही मैनेज किया था। अब जान लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला 2020 का है, जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 103 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर सीबीआई में शिकायत दर्ज की थी। बैंक ने कहा था कि बैंक से लिए गए लोन को गलत तरीके से डाइवर्ट करके बैंक को करीब 103.81 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बैंक ने अपनी शिकायत में यह दावा किया था कि टेनेंट एक्जिम ने अपने निदेशकों, गारंटर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के माध्यम से झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके बैंक से 50 करोड़ का क्रेडिट सुविधा हासिल किया था। बैंक ने दावा किया था कि आरोपियों ने बेईमानी से धन को डाइवर्ट किया और बैंक को 103.81 करोड़ रुपए का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि मोहित कंबोज इस कंपनी के सीएमडी और गारंटर थे। बैंक का कहना था कि टेनेंट एक्जिम के लोन अकाउंट के एनपीए में तब्दील होने के बाद बैंक ने फॉरेंसिक ऑडिटर से संपर्क किया था। ऑडिटर ने 29 दिसंबर 2018 को टेनेंट एक्जिम के अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था। इसके बाद बैंक ने आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करते हुए जून 2020 में केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और नवंबर 2023 में इस मामले को बंद करने के लिए कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जांच में आरोपियों के खिलाफ बेईमानी का कोई भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन उस वक्त मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। मैजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि प्राइमा फेसिया आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला इन सभी आरोपियों पर स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई ने इस मामले को बंद करते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा था कि उधारकर्ता कंपनी के अन्य कंपनियों के साथ बिक्री, खरीद, लेन देन सही पाए गए हैं। जांच के दौरान आरोपी उधारकर्ता कंपनी की बैलेंस शीट में शेयरों की संख्या के संबंध में इनसिक्योर्ड लोन की राशि, शेयर की पूंजी के निवेश के बारे में गलत बयानी या गलत बयान के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अब इस पूरे मामले में क्या हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। पिछले साल मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज होने के बाद सीबीआई ने इस मामले में नए सिरे से और नए कोर्ट में सुनवाई को लेकर अपील की थी, जिसके बाद फरवरी 2024 में इस मामले को नए मैजिस्ट्रेट जज के सामने भेजा गया। मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट वी.आर. पाटिल ने इस मामले की सुनवाई की और मंगलवार को मामले में दायर की गई सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए मोहित कंबोज समेत बाकी आरोपियों को राहत दे दी है। सीबीआई की ओर से इस मामले में पेश हुए विशेष सरकारी वकील ने दलील दी थी कि जांच के दौरान कर्जदारों की ओर से बेईमानी का कोई इरादा नहीं पाया गया। उन्होंने कहा था कि कर्जदारों से संबंधित बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट का समझौता किया गया था, इसलिए इस मामले में धोखाधड़ी का कोई भी अपराध नहीं बनता है।
तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में ये सारी बात कही गई थी और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और अब मोहित कंबोज को इस पूरे मामले में राहत मिल गई है। आपका इस पूरे खबर पर और इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर